100% झूठी है कि हम शरीर हैं, और 100% ये बात झूठी लग रही कि हम शरीर नहीं है। यार हम ही तो हैं यार, नहीं लग रहा? यही भगवान की माया है। जैसे स्वप्न में एक ये शरीर सोया हुआ था, 100% ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं था ना, ऐसे ही इस समय हम जिस शरीर में फंसे हैं, हम इससे अलग हैं 100%। बिल्कुल कोई दुख सुख हमें नहीं छू सकता, पर इसमें आसक्त होने के कारण हमें दुख सुख मिल रहा। जैसे स्वाप्निक शरीर में आसक्त होने के कारण चाकू मारी जाए तो वैसे ही कष्ट होगा, और जबकि स्थूल शरीर सैया पे एसी पे आराम से सोया हुआ, उसमें खरोच भी नहीं लगेगी, पर उसमें हाहाकार मच जाएगा। जब वो जगेगा तब उसका दुख दूर होगा। ऐसे ही भगवान में जब हम जगें, अपने स्वरूप में ज्ञान में जब जगें, तब ये मायाकृत गेम खत्म होगा। एक गेम है। एक दिन सुदामा जी ने भगवान से द्वारिकाधीश के साथ समुद्र नहाने जा रहे थे, तो कहा प्रभु तुम्हारी माया क्या है, हम देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा स्नान करो, बाद में इसका चर्चा होगी। तो जे ही सुदामा जी ने डुबकी लगाई तो देखा, वो भूल गए कि भगवान श्री कृष्ण साथ हैं। देखा कि वो राज्य में पहुंचे जहां स्वयंवर हो रहा है। अरे ये तो सुदामा जी श्री कृष्ण के मित्र हैं। तत्काल उनका स्वयंवर में स्वागत हुआ और राजकुमारी ने उनको जयमाला पहुंचा, वो वहां के राजा बन गए। अब वो कुछ दिनों बाद संतान उत्पन्न हुई, कई संतानें हो गई। इसके बाद वो पत्नी मर गई, तो वहां का नियम था, जैसे अपने यहाँ पहले था नियम कि पति के साथ पतिव्रता चिता में चढ़ जाती थी, तो वहां था पत्नी के साथ पति को चिता में जलाया जाएगा। अब सुदामा जी को बांध लिया गया जलाने के लिए। अब उनके तो एक भगवान ही थे, बड़े जोर से चीखे हे श्री कृष्ण। तो भगवान ने उसे पकड़ा, बोले क्या हुआ? बोले प्रभु, बोले अभी तो डुबकी मारी थी। अब बोले ब्याह हो गया, लड़का बच्चा हो गया, वहां जलाए जा रहे थे। बोले यही मेरी माया है। 2 घड़ी में पूरे ब्रह्मांड को रच दिया, वो परमात्मा है। डुबकी लगाने भर में उनको सब ब्याह हो, सब क्या क्या, ये स्वप्न जैसे है ना, ऐसे भगवान की माया, ये गेम है माया का। अब बहुत बड़े मायाधीश का गेम है, तो इससे पार होने के लिए उन्हीं की शरण में जाओ। दैवी हृषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो इस त्रिगुणमयी माया से पार पाना चाहता है, वो मेरी शरण में आ जाए, मेरी कृपा से पार हो जाए। शरण में होकर नाम जप करे तो इस माया का ये गेम है और कुछ नहीं। अपने आप से अपने आप में गेम है। अब अपने आप को इस गेम में आके भूल गया, अब फंस गया। स्त्री पुत्र, ये मेरा ये मेरा, ये तेरा, ये दुश्मन, ये मित्र, ये अच्छा ये बुरा, अब ये फंस गया। अब ये फंसाओ तभी हटेगा, एक में आओ। एक परमात्मा के सिवा यहाँ वहाँ सर्वत्र एक है, गेम हल हो जाएगा। जहां हल हुआ तो जीवन मुक्त हो गए, फिर आपके पास प्रश्न नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप जान जाओगे कि आप कौन हैं और ये सब क्या है। जैसे कांच के महल में आप खड़े हो, और कांच कई प्रकार का हो, कई प्रकार का कांच नहीं होता, जो चेहरे को लंबा कर दे, छोटा कर दे, टेढ़ा कर दे, और जैसे का तैसा दिखा दे, सेम टू। तो ऐसे वो बहुत से रूप जो कांच के मंदिर में आपको दिखाई देंगे, तो आप ही के तो होंगे, कोई लंबा, कोई टेढ़ा, कोई बुरा, कोई अच्छा, कोई सेम। ऐसे ही मायाधीश ने अपने आप को इतने रूपों में, जड़ चैतन्य 84 लाख योनियां, सब पंचभूत, वही बन गया परमात्मा। जब ये ज्ञान हो गया, सर्वम खिलमिदं ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, तो जीवन मुक्त हो गया। उसी में आप भी हैं, आप भी वही हैं, दूसरा कोई है नहीं। अलग अलग मार्गों से चलकर इस गेम को निपटाना है। ये संसार का जो माया में गेम है, इससे निकल जाओ तो जीवन मुक्त, फंस जाओ तो फिर अगला तुम्हें चांस मिलेगा। चांस भगवान देंगे, फिर देंगे चांस कि इस गेम से निकल जाओ। पर ये गेम ऐसा सुनहरा है, ऐसा मनोरम है, ऐसा आनंददायक लगता है कि नाली का कीड़ा नाली में भी जीवित रहना चाहता है, वो उसी में रहना चाहता है। सूकर बिष्ठा खा के उसी में रहना चाहता है। हम दुख भोग कर उसी में रहना चाहते हैं। एक बार स्वामी वामदेव जी बड़े सिद्ध महापुरुष थे, तो अपनी मंडली के साथ भ्रमण कर रहे थे, तो देखा एक जवान आदमी बूढ़े को जूतों से मार रहा है। खड़े हो गए मंडली से, कहा तुम चलो आगे। वृद्ध के पास गए, बोले बाबा ये कौन था जो आपको मारा? बोले बेटा था। तो बोले देखो हमारे पास खाने की व्यवस्था, सब व्यवस्था है, मंडली में चलो, काहे को जूता खा रहे हो? बोले चल चल यहाँ से, बेटा हमारा हमें मारा, तेरे को क्या परेशानी, चल।
तो उनका कितनी विचित्र भगवान की माया है कि जूतों से मार रहा है लेकिन उसका मोह नष्ट नहीं हो रहा। बुढ़ापे में भी भगवान के लिए वो संत का तिरस्कार कर रहा है, नहीं जाना मुझे। वो कह रहे हर सुविधा है, काहे को जूता खा रहे हो, चलो ना, वृद्धावस्था है, भजन करो चल के, तो चल देना चाहिए। लेकिन मोहाविष्ट मायाग्रसित जीव अपने घर में जूते खा के रहना पसंद करेगा, बाहर रबड़ी खा के ले, बाहर जो है विविध से। आप देख लो ना, उसको दीवालों से प्रेम हो जाता है। नहीं, वृंदावन मरुचन नहीं, ऐसे आसक्ति पैदा कर लेती है माया कि पूछो मत। परस्पर आसक्त, खेती में आसक्त, मकान में आसक्त, बैंक बैलेंस में आसक्त, पुत्र पुत्री पुत्र वधू सब में आसक्त। ये छोटी मोटी माया है और वो हमको तिरस्कार कर रहे हैं कि अब बुढ़ौना कहीं बाहर जाए और वो उसी में आसक्त है। यही भगवान की माया है। तो अगर इस माया का रहस्य जानना है तो भजन करे और इस गेम से निकल जाए। कोई नहीं है यहाँ, ना अपना ना पराया, वो एक परमात्मा ही है सब रूपों में। बिजली तो वही है ना, साउंड अलग अलग हैं, यंत्र अलग अलग हैं, तो उनका प्रभाव अलग अलग, कोई राक्षस स्वभाव का, कोई दैवी स्वभाव का, पर पावर दोनों में एक ही परमात्मा है। जो दृष्टि है ज्ञान की वो क्रियाओं पे नहीं है, वो कारण पे है। सबका कारण परमात्मा है और जिसे कारण तत्व का ज्ञान हो गया वो क्रियाओं से मुक्त। क्रिया ही गेम है, क्रिया ही गेम है, और क्रियाओं को न देखकर कारण तत्व को देखना, यही गेम से मुक्त होना है। पर उसमें कारण तत्व पर्दे पे रहता है और क्रियाएं प्रकट रहती है, तो लगता है आदमी भगवान कैसे हो सकता है, इसमें भगवान कैसे हो सकता। तो आपने क्रिया देखी ना, क्रिया नीच थी, पापी थी, लेकिन पावर, पावर परमात्मा था। अगर उस क्रिया का कारण देखो, जैसे सब यंत्रों में यंत्र के अनुसार क्रियाएं हो रही, लेकिन इसका कारण बिजली है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका, सबका कारण बिजली। ऐसे सबका कारण परमात्मा है। सबके कारण को देख ले और वास्तविक अनुभव कर ले तो गेम से मुक्त हो जाएगा। पर है कठिन, वो ऐसा ऐसा रोल करता है कि लगता है भगवान कैसे हो सकता है। क्योंकि क्रिया है ना, अच्छा कोई अनुकूल क्रिया करे तो हम उसमें भगवान देख सकते, लेकिन प्रतिकूल क्रिया करे तो भगवान नहीं देख सकते। और गेम का मतलब यही है कि वो हर रोल सामने लेके आएगा, तुम आप पहचान लो। जैसे एक बात है कि हम तुमको सर्वोपरि नाम देंगे, हम भेष बदल के आएंगे, तुम्हें पहचानना है। और वो इतना बड़ा जादूगर ऐसा ऐसा भेष